5 मई के नीट इम्तिहान के बेज़ाब्तगियों के इल्जामात और पर्चा लीक होने के दावों के सिलसिले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से 1563 नीट यूजी 2024 के तलबा को दिए गए इजाफी नंबर मनसूख करने और 23 जून को दोबारा इम्तिहान लेने का फैसला दिया और यकीन दहानी कराई के नताइज 30 जून से पहले जारी कर दिए जाएंगे। अदालत ने एनटीए का बयान रिकॉर्ड किया और तस्दीक की कि एमबीबीएस, बीडीएस और दीगर कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस 6 जुलाई से शुरू होगा और इसमें कोई ताखिर नहीं होगी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने तस्दीक की कि नीट यूजी इम्तिहान में कोई पर्चा लीक होने के शवाहिद नहीं मिले हैं और यकीन दिलाया कि हुकूमत शफाफ इम्तिहानात के इनकाद के लिए पुरअज़्म है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मामले की तस्दीक करेगी। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने इस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराते, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपने संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन में दिए। इन इल्जामात ने मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया, जिनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रहनुमा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने इन बेज़ाब्तगियों के तुलबा और उनके खानदानों की जिंदगियों पर पड़ने वाले असरात पर जोर दिया। See, first of all, it is very unfortunate that this scam has taken place, and it is nothing new. With the BJP government at the center, there is manipulation of the markets, manipulation of the elections, now manipulations with the future of the kids. And the National Testing Agency has shown how incompetent it is and how manipulative it can be. With how can you have 67 students getting the first rank and also from one particular institute, and how can you in the NEET exam get 719 or 718 marks? And what makes it more suspicious is that the results were announced 10 days before the schedule during the elections. See, it is a very serious issue where you are manipulating and literally manipulating the future of the students who are an asset to the country and the effort they have put in. And this requires a thorough investigation, and the guilty should be brought to book. And I hope, where in the past where BJP governments have shielded the guilty, this time that will not be the case. And this is the question of the future of the country, the students who've studied and worked so hard, and the parents and the mental agony what they are going to be going through. It is literally playing with the future of the nation, and I hope proper corrective measures and the will be taken and the guilty will be brought to book.